योगी जी बेस्ट लगते हैं मुझे। योगी जी best हाँ जी। तो मदरसे की पढ़ाई में और स्कूल की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है? तरीके से लड़की और लड़के में फर्क है, इसी तरीके से मदरसे की और स्कूल की पढ़ाई में फर्क है। तो क्या आपकी नज़र में जो स्कूल में पढ़ाई होती है उसका कोई महत्व नहीं है? वो देखो दुनिया के लिए दोनों पढ़ाई होती है मदरसे में, कोई ऐसा नहीं है, हर चीज़ की पढ़ाई होती है मदरसों में। अच्छा, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बताएंगे? क्योंकि लिए सरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संविधान? शरीयत। सरिया क्यों? योगी जी बेस्ट लगते हैं मुझे। योगी जी best हाँ जी। शिक्षा जो है, शिक्षा पहले नहीं थी, अब शिक्षा बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है। जो गवर्नमेंट विद्यालयों में जो शिक्षा मिल रही है बच्चों को, जो बच्चे हैं, बच्चे अपना सही से जा रहे हैं, उन्हें हर चीज की व्यवस्था मिल रही है। ठीक है ना? क्या नाम है बच्चों आपका? हमारा फरहान है। क्या? फरहान। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जो स्कूलों की व्यवस्था है वो बहुत खराब हो गई है, टीचर्स पढ़ाते नहीं। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कहने की बात है, कहने वाले कहेंगे, बहुत लोग ऐसे हैं, बुराइयां भी करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। अच्छा, एक और बात बहुत सुनने के लिए मिलता है कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि लाइक स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है इसलिए मदरसे में भेज रहे हैं अपने बच्चों को, तो क्या लगता है आपको? अरे ऐसा नहीं है, पढ़ाई होती है जब भी तो स्कूल में जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। ये बच्चे स्कूल जाते हो? बच्चों ये स्कूल जाता है? बताओ तुम। ये रोड पे है, स्कूल जा रहा है जब भी तो है। स्कूल नहीं होगा तो हम आगे कैसे चलेंगे? अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे। लाइक मैं तो कभी नहीं गई हूँ मदरसे के अंदर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो मदरसे की पढ़ाई में और स्कूल की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। जिस तरीके से लड़की और लड़के में फर्क है, इसी तरीके से मदरसे की और स्कूल की पढ़ाई में फर्क है। जैसे कि कुछ कुछ एक सेकंड इधर आना, एक सेकंड एक और सवाल, लास्ट सवाल। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। एक और पॉइंट है मेरे को, अगर दोनों को मतलब कंपेयर किया जाए तो दोनों में कुछ डिफरेंस बताइए ना, जैसे कि पता चले लोगों को। डिफरेंस मतलब ये है, जैसे कि पहले होता था, मतलब पहले जमाने में हम तो थे नहीं, इतनी उम्र नहीं है हमारी, 14-15 साल की उम्र है। वो तो हमारे बुजुर्ग बताएंगे, हमें तो पता नहीं है। फिर भी मतलब कि क्या 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 पढ़ाई होती है स्कूल में और क्या पढ़ाई होती है वहाँ पे वैसे? बस स्कूल में हर चीज बताई जाती है, मदरसों में इस्लामिक बातें बताई जाती हैं, ये बात है। इस्लामिक बातों में क्या मतलब होता है? किस तरह की बातें? लाइक मतलब सर एक सेकंड, किस तरह की बातें? है, किस तरह की? इस्लामी बात में ये बताया जाता है, सब चीज ही बताई जाती है उसमें, लड़ने के लिए तो कहते नहीं है। अच्छा, सच अच्छी बातें बताते हैं उसमें। चलिए ठीक है, ठीक है। सर कुछ बोल रहे थे सर आप? ये मदरसे की पढ़ाई के बारे में बता रहे थे ना, आप पूछ रहे थे क्या? कुछ गलत पूछा मैंने? नहीं, आप सही पूछ रहे थे। अच्छा सर, क्या लगता है? कहने का मतलब ये आप ही कह रहे थे ना कि मदरसे में क्या पढ़ाई होती है, स्कूल में क्या पढ़ाई होती है। मदरसे में देखो अमानतदारी, ईमानदारी, आदमी के अखलाक, ठीक है ना, आदमी की छवि की पढ़ाई होती है। और हमारा मसला जो मदरसे से है, वही मुस्लिम समाज का जो मदरसे से मसला है, मसला यही है कि हमारा मेन मुद्दा मदरसे में पढ़ना, अपने खुदा की देखो इबादत करने को वो है। अच्छा, दुनियावी पढ़ाई में हमारे से कुछ से मतलब नहीं है, भाई डॉक्टर बनो, अफसर बनो, हमारे लिए पहला कलमा है, ठीक है, इसलिए हमें पहले कलमे में फोकस करना तो है। क्या आपकी नजर में जो स्कूल में पढ़ाई होती है उसका कोई महत्व नहीं है? वो देखो दुनिया के लिए, वो दुनिया के एतबार से है कि दुनिया में भी समाज में आदमी पढ़ लिख के जो है अच्छी छवि बनावे अपनी, लेकिन मेन मुद्दा हमारा जो असल में जो जिंदगी हमारी है वो दीनदारी के हिसाब से है। आदमी के अंदर दीनदारी होगी सब कुछ होगा। दीनदारी बोले तो? दीनदारी बोले तो एक इस्लामिक कहते हैं ना, समझदारी। अच्छा, हाँ। देखिए जरूरी तो धर्म के बारे में जानना है, लेकिन आपको नहीं लगता कि किताबी नॉलेज भी इम्पोर्टेंट होता है? किताबी नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, हम इसे मदद नहीं कर। क्या करते हैं सर आप? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या लाइक आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने तो 10वीं करी है बस। 10वीं आपने स्कूल से करी है फिर मतलब? से अच्छा, मदरसा भी गए हैं? मदरसे की भी पढ़ाई? मदरसे की भी। दोनों पढ़ाई करी है आपने साथ में? स्कूल मदरसे में ही था ना, अच्छा दोनों पढ़ाई एक साथ होती थी। अच्छा, तो चलिए ठीक। दुनिया के एतबार से भी होता था, मदरसे के एतबार से भी है नहीं, अच्छा, दोनों पढ़ाई होती है मदरसों में, कोई ऐसा नहीं है, हर चीज़ की पढ़ाई होती है मदरसों में। अच्छा, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बताएंगे कुछ? सब कुछ सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, यहाँ तक कि संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, फिजिक्स वगैरह पढ़ाई जाती है, साइंस वगैरह पढ़ाई जाती है। आपने कहा कि हमें मतलब नहीं कि कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मतलब आपको आपके नजर में क्या वो लोग अच्छे काम नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब पहला हमारा मकसद है अपनी दुनिया को, अपनी देखो आखिरत बनाना। हमारा मकसद ये है, दुनियावी पढ़ाई जो है हमारी वो हमें समाज के हिसाब से सीखनी पड़ती है, बस उसका कोई हमें वो नहीं है। असल में हमारी जो है हमारी दीनदारी का पढ़ाई है बस। क्या आपको नहीं लगता कि दोनों चीजें जरूरी होती हैं? धर्म के बारे में पहले जरूरी, एक तो है जरूरी और एक हमारा मकसद अच्छा है जी। जरूरत जो है दुनिया के साथ साथ है और मकसद हमारा आगे तक है। तो हमें जरूरत तो हमारी कब खत्म हो जाएगी, हमारी आंखें मिट जाएगी, हमारा
एक आई मीन डेथ के बाद हमारे यहाँ की हमारी जरूरत खत्म हो जाएगी हर चीज़ की, और मकसद हमारी जो जिंदगी शुरू होने वाली है ना मरने के बाद की, वो हमारा मकसद है, तो हमें उसे पूरा करना पहले। आपने कहा कि आपके लिए कलमा इम्पोर्टेंट है, जी। तो क्या आप देश के संविधान को मानते हैं? मानते बिल्कुल। मानते हैं? जो आप संविधान का बता रहे हो, हमारा संविधान हम अपने भाई दिल में रखते हैं। जैसा संविधान हमारा अम्बेडकर साहब ने बनाया है, बहुत अच्छा संविधान है, उसी के रूल के हिसाब से हमें चलना है। और हमारे धर्म में ये नहीं है कि भाई आई मीन जैसे बोलते हैं ना कि भाई पहले उस हमारा पहला कलमा है, कलमे के हिसाब से हम अपना संविधान भी देखते अच्छा, आपके लिए शरिया ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि संविधान? हैं। शरीयत। शरिया क्यों? लाइक अभी आप भारत में रह रहे हैं तो आपके लिए संविधान इम्पोर्टेंट होना चाहिए। शरीयत के साथ साथ चलेंगे ना। अच्छा, मतलब अब संविधान क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। आप हैं क्या कह रहे हैं? संविधान की इज्जत करना। अच्छा, जी। तो मतलब दोनों को लेकर। कि हम हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम संविधान की इज्जत क्या कर लेंगे। अच्छा, शरीयत तो हमें सिखाती है संविधान की इज्जत करना। संविधान भी आपको यही कहता है कि आप सभी चीज की रिस्पेक्ट करें, संविधान भी कहता है यही चीज। उसकी तो इज्जत करते हैं हम। अच्छा, दोनों की करते हैं? जी, पहले हमारा धर्म है, हमें धर्म सिखाता है सबकी इज्जत करना। हम अपने धर्म को नहीं मानेंगे। हमारे धर्म में सब कुछ है, हर चीज का तरीका, हर चीज का। तो जो लोग संविधान की इंसल्ट करते हैं, संविधान को कुछ नहीं मानते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? गलत बात है उनकी। गलत बात है। हाँ, हमारे शरीयत में ये भी है कि जो वक्त का जो बादशाह होता है ना, वक्त का बादशाह आई मीन कोई भी एक सरकार टाइप का आदमी, जैसे हमारे अब वक्त का बादशाह देख लो आप, जैसे अब योगी जी है भाई, तो हमें उनके जो वो कहेंगे उनके भी मान के चलना, लेकिन गलत बात कहीं गलत नहीं मानना, अच्छा, मानना सही है। तो अच्छा, योगी जी की आपने बात, हिसाब से सही है, वो मान के चलना है। आपने योगी जी वो की कहने बात की, लगे- तो योगी जी की कौन सी सबसे अच्छी अचीवमेंट लगती है आपको, जो उन्होंने सबसे अच्छा किया यहाँ के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए? दिल में देखो है ही नहीं योगी जी अपने तो। कौन अच्छा लगता है आपको? योगी, सॉरी, अखिलेश यादव जी आपको अच्छा अखिलेश यादव। क्यों लगते हैं? क्या काम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है अखिलेश जी का, बताएंगे आप? देखो ये धर्म का मसला आता है, सबसे पहले धर्म का मुद्दा ये उठाते हैं, ये चीज गलत है। अच्छा, हाँ, इस देश के लिए देखो सबने प्रशासन सख्त करा है, अच्छा, प्रशासन के मामले में बढ़िया काम करा है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था धर्म के मसले करते हो, धर्म देखो इस देश में को चलाने में हर युवा का हाथ है, हर युवा का, उसमें चाहे कोई हर धर्म का हाथ है, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सबका हाथ है। अच्छा, हाँ, ये एक तरफा सिस्टम ये सही नहीं लगता, तो अखिलेश यादव जी क्या धर्म की बात नहीं करते सिर्फ? एक तरफा करते हैं ना, एक तरफा कौन करते हैं। कौन? अखिलेश यादव जी? योगी जी अच्छा, वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कहाँ सबका साथ है बताओ, किसका साथ? उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। नारे से तो मैं भी बोल दूंगा कि सबका साथ सबका विकास, भरोसा नहीं है योगी सबका जी साथ पे? थोड़ी हो जाएगा बताओ। भरोसा नहीं है योगी जी पे? नहीं, बिल्कुल ही भरोसा नहीं, फिर कहीं से कहीं तक ही भरोसा नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या लगता है कि देंगे वो? अब से पहले तो है, क्या अब से पहले भी तो योगी थे, फिर दोबारा योगी आए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये बात कि आएंगे तो रोजगार देंगे युवाओं को? अच्छा, अखिलेश यादव आएंगे तो बिल्कुल रोजगार में उन पे भरोसा होगा आपको? पूरा 100%। अच्छा, ये अखिलेश जी के बारे में मतलब कि क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? वो सभी धर्म को साथ में लेके चलते हैं ना, अच्छा, सब जैसे कि युवा को मानते हैं। मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था, सुना है? कौन सा वाला? 2012 में। जी, मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ मैं, क्या? मुजफ्फरनगर से हूँ। तो आपको पता है उस दंगे के बारे में? हाँ पता है, पता है क्या हुआ था उस टाइम पे, बताएंगे आप? हुआ था, दंगा तो होता रहता है देखो। अच्छा, दंगा होता रहता है। तो क्या अगर यही चीज अभी योगी जी के टाइम पे हुआ होता तब भी आप यही बोल रहे होते? अभी नहीं हुआ क्या दंगे? दिल्ली में बहुत दंगे हुए, अब कहाँ आए दिन दंगे होते हैं। कहाँ हुए हैं? एक दंगे का नाम बता दीजिए। बताओ, ये वाला दंगा नहीं हुआ दिल्ली? कौन सा दंगा? दिल्ली में दंगा नहीं? दिल्ली की बात नहीं करें, अभी आप यूपी में हैं सर, यूपी की बात कर रहे हैं हम। हाँ, यूपी में खैर है, बताइए दंगा नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ दंगा, और बताइए पर में कोई दंगा नहीं हुआ, अच्छा, कहीं दंगा नहीं। और क्या क्या अच्छा लगता है ये बताइए, योगी जी की बात, अखिलेश जी की बात नहीं सर। अखिलेश जी A1 है, A1 थे, A1 ही रहेंगे। चल ले है ना, रुक जा अखिलेश जी में और क्या क्या अच्छा लगता है ये बताइए। भाई। देखो सबसे मेन मुद्दा वो धर्म का मसला नहीं करते, नेता कोई भी हो, बस एक धर्म का मसला मत करो, आपस में प्यार मोहब्बत रहने दो, एक तरफा सिस्टम मत रखो। आपको क्यों लगता है कि जो क्यों लगता है, एक सेकंड को, क्यों लगता है आपको कि जो अखिलेश यादव सॉरी योगी जी है सिर्फ धर्म की बात कर रहे थे, क्यों लगता है आपको? ऐसे ही होता है ये, क्यों लगता है आपको? बहुत कांड हुए ऐसे। 2-4 कांड बता दीजिए जिसके कारण आपको कांड गिनाऊं हुआ था तुम? अरे गिनवाओ, हमारे पास बहुत वक्त है, गिनवाओ तो। मेरे पास तो वक्त ही नहीं मैडम, कोई ऐसा हाथ एग्जांपल लगा रहा है। एग्जांपल दे दो ना। बस जी, हो गई बात। आप बोल ही नहीं पा रहे हैं सर, आपने शिकायत किया तो आपको प्रूफ भी तो देना पड़ेगा ना सर, बता दो, 1-2 बता दो बस हमें। टाइम है तेरे पास? चलो ठीक है।
यहाँ पे सभी की अपनी अपनी राय थी। यहाँ पे सभी लोगों ने बातचीत किया और अपनी अपनी बातों को रखा कि लोग क्या सोचते हैं यहाँ की सरकार के बारे में। हमें आप भी बताया अपने कमेंट में कि क्या सोचते हैं आप। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।